हुमायूं सईद मेरे पास तुम हो वाला मैजिक रिक्रिएट करते हुए मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे के अंदर तो दिखाई दे ही रहे हैं। जबकि तुम्हें और मुझे पता होना चाहिए कि इससे पहले भी उनका एक ड्रामा आया था ग्रीन टीवी के ऊपर, जेंटलमैन, जो कि यार अपने कॉन्सेप्ट को लेके इतना हेवी बर्डन हो गया कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि किस तरीके से ये हेवी बर्डन को ले जाना है। एंड जहां पे अगर मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे को लेके बात करें तो मैं एग्री करता हूँ कि ये लोग फेल हो गए। जबकि देखो सेम प्रोडक्शन हाउस है, सेम डायरेक्टर है, इवन तो इनके राइटर भी सेम है जो मेरे पास तुम हो के थे, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इनसे नहीं हो पा रहा। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गिव अवर बेस्ट टू द ऑडियंस। करण जौहर की फिल्मों की तरह यहाँ पर भी बड़ी बड़ी हमें फैमिली दिखाई जा रही है। वो जो नोक जोक होती है ना एक परिवार के बीच, उसका माहौल भी यहाँ पे सेट होता है कि दुश्मन के यहाँ पे अपनी बेटी कैसे हम दे दे, खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। इवन तो अगर तुम मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे का थीम भी देखते हो ना, वो सारा का सारा फिल्मी स्टाइल का लगता है। बेसिकली ये ड्रामे का विजन इन लोगों ने फिल्मी स्टाइल के तौर पे देखा था। पर इन सारी बातों के अलावा स्टोरी क्या है, टू बी ऑनेस्ट अगर बोलूं तो कुछ भी भाई फ्रेश नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हर एक दूसरे सीरियल की कहानी रिसाइकल कॉपी पेस्ट के तौर पे दिखाई जा रही है। कैश ग्रैब वाला सिनेरियो भी समझ आता है क्योंकि बड़े बड़े अदाकार आपने उठा लिए, सिर्फ हर एक न्यू सीरियल में अदाकार बदलते हो, फॉर्मूला नहीं। एंड अगर एक ही किस्म का फॉर्मूला चल रहा है सो नो प्रोडक्शन हाउस विल हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट इज रॉन्ग और राइट। सो जिस पर हमें बेस्ट एग्जांपल मिलती है इस साल पे रिलीज हो जाने वाली पिक्चर लव गुरु, जो कि ईद के मौके पे रिलीज हुई थी, जिसकी मार्केटिंग काफी अच्छी की थी आपने। एंड देखो पिक्चर के स्टेक्स मैं बोलूंगा काफी ज्यादा बिलो एवरेज के थे। जबकि देखो रिव्यू करते टाइम मैंने ये बात तुम्हें बोली थी कि पिक्चर में हाँ रोमांटिक एंगल काफी ज्यादा पुल ऑफ इस बारी करा है इस इंडस्ट्री में। इससे पहले जितनी भी रोमांटिक एंगल वाली पिक्चर आई है उनमें आप उस कदर का रोमांस नहीं दिखा पाए जिस कदर का लव गुरु में आपने पुल ऑफ किया, जो कि काबिल तारीफ है। मगर अनफॉर्चुनेटली लव गुरु मूवी में जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम हजारों मूवी इससे पहले भी देख चुके हैं। लेकिन भाई मेरी पसंद या नापसंद करने से फर्क पड़ता ही किसे है। पब्लिक ने जाके पिक्चर एक देखी, लोगों ने देखा, उसे एंजॉय किया और अच्छा पैसा भी कमा के दिया। लेकिन भाई प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि इसी मुसीबत की वजह से जो लोग कुछ नया करने का सोचते हैं वो नहीं करते। उन्हें इस बात का फेयर होता है कि यार इसी टेम्पलेट के ऊपर इतनी मूवी बनते आ रही है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में और लोग भी देख रहे, तो हमें भी कुछ नया करने की जरूरत ही क्या है। हम भी एक काम करते हैं, इसी ही पैटर्न के ऊपर अपनी एक न्यू मूवी बना देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है आप एक अच्छा न्यू कंटेंट लोगों के सामने ला ही नहीं पाते, जिसके नतीजे वो पुराने एक्टर काम तो काफी अच्छा करते हैं मगर वही ड्रामेटिक पंच लाइन, हवाबाजी और इसके अलावा वही मोहब्बत का वर्जन हमें बार बार रिपीटेड करते हुए दिखाना। और ऊपर से मजे की बात यहाँ पे आती है कि आप जस्टिफिकेशन देते हो कि हमारे पास बजट कम है तभी हमसे हो नहीं पा रहा। तो भाई ये बंदी रोने करना स्टॉप करो, एक अलग ही किस्म की आर्ट फॉर्म बनाओ जो कि यार आप सीरियल में भी दिखाओ और अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी दिखाओ। और ऐसे भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से मेरा एक सवाल है कि आप कब तक एक फेक इमोशन वाले स्टेक्स के ऊपर अपने ड्रामे बनाते जाओगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जहाँ पे आपका फेक इमोशन वाले स्टेक्स भी खराब हो जाएगा, क्योंकि खराब आप खुद कर रहे हो। कभी भी इमोशंस किसी के खराब नहीं होते, पर उस बात का गलत फायदा उठाना यहाँ पे ये गलत है। एंड जहाँ भी हाल ही में AR में डिजिटल के ऊपर एक ड्रामा आया भी तो था परवरिश, जिसका यार पैटर्न बाकी ड्रामों के कंपैरिजन में टोटली डिफरेंट था, जिससे क्लियर हुई ना बात कि अगर आप अपना टेम्पलेट बदलते हो तो एक अच्छा और एक अच्छी स्टोरी टेलिंग वाला ड्रामा बना सकते हो। और फिर इसके बाद अगर आप एक ही किस्म का फॉर्मूला फॉलो करोगे तो फिर मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे की शेप में हमें वो ड्रामा आपका दिखाई देगा। जबकि देखो मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामा घटिया नहीं है, इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा घटिया है। हुमायूं सईद का स्क्रीन प्रेजेंस भाई आज भी मैं बोलूंगा चाल चांद लगा देता है। बंदा जब जब अपना स्क्रीन प्रेजेंस देता है वहां पे पीक वो सीन बन जाते हैं। चाहे फिर जेंटलमैन ड्रामा हो, मेरे पास तुम हो या फिर मेरी मेविश हयात के साथ उनका एक ड्रामा आया था ना, उसमें भी बंदे का काम देखा था कितना ज्यादा हाई ऑक्टेन लेवल का था। इवन तो मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे के अंदर हुमायूं सईद ने अपना लुक भी बदला, पर ये एक्साइटिंग होने के बजाय अननेसेसरी के तौर पे फील होता है। एंड जहाँ पे देखो कास्टिंग आपने ये ड्रामे की सुपर की, इतने सारे बड़े बड़े एक्टर लाए, इतने बड़े बड़े माहौल सेट किए, काफी बड़ा स्केल ले गए, फिल्म वाली फ्रेम आप सेट कर रहे हो, सज्जल अली जैसी एक्ट्रेस आप अपने ड्रामे में लाए, पर इतनी सारी चीजें कैरी करने के बाद अब जब आप ड्रामा इस कदर का अगर बनाते हो, इस कदर की स्टोरी टेलिंग करते हो,
तो भाई एक ड्रामा अच्छा देखने वाली ऑडियंस के लिए ये कभी भी एक अच्छा ड्रामा बन ही नहीं सकता। एंड जहाँ पे देखो इन सारे प्रोडक्शन हाउस में बदलाव तब दिखाई देगा जब ये रिस्क लेंगे, कुछ नया कंटेंट बनाएंगे। इन्हें इसी बात का डर होता है कि कुछ नया करा तो वो चला नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। एटलीस्ट कुछ नया ट्राई तो करो, अगर नहीं भी चला तो खैर है, ट्राई तो किया, ठीक है। बाकी बस फिर इस वीडियो को भी यहाँ पे रैप अप कर ही देना चाहिए। अगर तुम लोगों को ये सारी की सारी बातें पसंद आई हो तो लाइक करे, और इन बातों को लेके तुम्हारे क्या थॉट्स है मुझे लाजमी से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। तो बाय।